नमस्कार, मैं एसके मित्तल और आप देख रहे हैं की न्यूज। एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके स्टेडियम एसडीएम ऑफिस में, जहाँ पर हम बताते हैं कि आज यहाँ पर के द्वारा यहाँ पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है और उनका मांग यही है कि जो अभी दिखाई थी शिक्षा का निजीकरण बंद हो, छात्रों के साथ अन्याय नहीं हो, और इसके अलावा जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड में करवाने को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और एसडीएम ऑफिस में पहुंचे हैं, अपने ज्ञापन को देने के लिए पहुंचे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव न्यूज पर खबर को नहीं चलेगी। सीआरसी यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीआरसी यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीआरसीबीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑफ इंडिया हरियाणा डाप्सी के द्वारा यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है। और यहाँ प्रदर्शन इस बात को लेकर के जैसी जानकारी मिली है, प्रदर्शन इस बात को लेकर के है कि यहाँ पर जो बच्चों की जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन कराई जाए और वो दोनों ही ऑप्शन रखे जाएं। जो बच्चे ऑफलाइन देना चाहते हैं, देने सक्षम है, वो ऑफलाइन दें, और जो नहीं सक्षम है वो ऑनलाइन मोड में ही दें, क्योंकि उनका मानना यही है कि पूरे सेमेस्टर के अंदर क्लासेस ज़्यादातर ऑनलाइन ही लगी है, ऑफलाइन नहीं लगी है, और जिसको देखते हुए पेपर एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। आप देखते हैं यहाँ पे बैनर लिए हुए हैं, आवाज दो हम एक हैं, छात्रों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, शिक्षा का निजीकरण बंद करो आदि जो बैनर को लेकर के यहाँ पर सभी बच्चे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर एसडीएम ऑफिस में इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखते हैं एसडीएम ऑफिस में मौजूद है और यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं उनकी। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे ही हम पहुंचे और हमारे सम्मानित एसडीएम साहब जी एकदम छात्रों को देखकर यहाँ पर आए, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। और हमारी जो आज मांगे हैं, जैसे हरियाणा के अंदर कोरोना काल के अंदर क्लासें लगी ऑनलाइन, उसी के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एग्जाम होने चाहिए। उसको लेकर हमारा जो एक ज्ञापन है आपके माध्यम से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के शिक्षा मंत्री और जो जींद यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, जिनको ये नहीं पता अब तक कि पूरा सेशन ऑनलाइन क्लासें लगी है, अब ऑफलाइन पेपर कैसे होंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी इसमें दो मांगे हैं मैन, एक तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एग्जाम होने चाहिए। दूसरा, जैसे पहले कोरोना काल के अंदर एग्जाम हुए थे कि यूनिट के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, क्वेश्चन 5 आए उनमें से कोई भी करे। इन दो मांगों को लेकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की इकाई डास्फी की यहाँ पर पहुंची है और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी बात ऊपर तक जाए। इस साइड कोई नहीं, आप दो ही छात्र बोल, बाकी किधर ठीक है सर। आज छात्र पहुंचे हैं परीक्षा को लेकर के, ऑनलाइन की परीक्षा है, ऑफलाइन परीक्षा, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा जो भी इनकी परेशानियां या जो भी इन्होंने अपनी बात रखी है उसको हम उचित माध्यम पे और सही जगह पे सही समय पर हम पहुँचे। थैंक यू। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर तो फिलहाल जयदीप सिम्हार अभी हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज का जो नेतृत्व को जो एसडीएम उनको आप ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? अभी जो डेट शीट आई है, कल डेट शीट आई है, कल जैसे ही डेट शीट आई और जो ऑनलाइन और ऑफलाइन हम दोनों मोड में चाहते थे एग्जाम हो, वैसा नहीं हुआ है। इसको लेकर आज हमने सभी से एक चिंगारी लगाने का काम किया है। इसको लेकर सफेदों से एक चिंगारी लगाने का काम किया है
अगर इस पर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो हम आने वाली 10 तारीख को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़ा आंदोलन कर वीसी का घेराव करने का काम करेंगे और यूनिवर्सिटी का ताला लगाने का काम। क्या चाहते हैं आप सरकार? हम चाहते हैं पिछली बार की तरह दोनों मोड में ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम होने चाहिए, और जो पहले यूनिट के माध्यम से क्वेश्चन आते थे यूनिट में तय करना होता था, अब की बारी 5 जो क्वेश्चन आए उनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन करें। नागर साहब, आपके नेतृत्व में आज कॉलेज के छात्र यहाँ पर पहुंचे, क्या मांग है जिसको लेकर के आज ये हल्ला गुल्ला जो आज चल रहा है? देखिए, यहाँ पर जितने भी छात्र पहुंचे हैं ये सभी भारतीय संविधान को मानने वाले छात्र हैं, और भारतीय संविधान सबको समानता का और सबको बोलने का अधिकार देता है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, सभी यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एग्जाम ले रही है, लेकिन CRS यूनिवर्सिटी हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, और आशा और उम्मीद है कि हमारा ज्ञापन सही जगह पे पहुंचाया जाएगा और हमारी मांगों को माना जाएगा। अगर आपकी मांगे सरकार नहीं मानती है तो ऐसे में आप अगली रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? देखिए, आज 50 विद्यार्थी आए हैं तो कल को करने का काम करेंगे। क्या लगता है सरकार मान पाएगी आपकी बिल्कुल मांगों? मानेगी, क्योंकि छात्र ही, स्टूडेंट ही देश का भविष्य है, और जो शिक्षा है वो देश के कंधे है, और जब शिक्षा ही नीचे चली जाएगी तो जो परीक्षाएं कब से शुरू हो रही हैं? परीक्षाएं करीबन हफ्ते या 10 दिन में शुरू हो रही है। डेट शीट आ चुकी है। डेट शीट आ चुकी है। तैयारियों की अगर बात करें वो है आप लोगों की या फिर नहीं है? तैयारियां तो ऐसा है कि सही नहीं हो पाई, बच्चों की शिक्षा प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाई है, क्योंकि कोरोना की आड़ में कॉलेज और स्कूल बंद कर दिए गए थे, अभी लॉकडाउन लगा दिया गया था, और जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाई है, इसलिए तैयारी नहीं है बच्चों की। तो हम चाहते हैं कि जैसे पहली बार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में एग्जाम हुए थे, अब की बार भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए जाए। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा विकल्प चुनते हैं। नहीं, अब परीक्षाएं तो हो रही हैं, सरकार परीक्षाएं तो ले रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर ऑफलाइन अगर एग्जाम देने पड़े तो उसमें दिक्कत क्या आएगी आप लोगों को? दिक्कत ये है कि कोरोना काल के अंदर अभी किसी भी विद्यार्थी से नहीं पूछा गया था, इससे पिछली बार भी और इससे पिछली बार भी उन्होंने बिना विद्यार्थियों से पूछे ऑनलाइन और ऑफलाइन का दोनों मोड का विकल्प दे दिया था, लेकिन अब की बार वे भेदभाव कर रही है यूनिवर्सिटी। और जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें दोनों मोड में हो रहे हैं एग्जाम? जी बिल्कुल हो रहे हैं, दोनों मोड में एग्जाम लिए जा रहे हैं। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि जो KU के विषय है और CRS के विषय वो एक है। KU में तो दोनों मोड में एग्जाम लिए जा रहे हैं, लेकिन CRSU में नहीं लिए जा रहे। एग्जाम है ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उससे क्या दिक्कत आती है? दिक्कत है, साफ सी दिक्कत है। ये तो क्या दिक्कत? जब पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन और ऑफलाइन में दे रही है तो इनको दिक्कत क्या है? वो हमारे ऊपर डिपेंड है, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर ऑनलाइन एग्जाम के अंदर हमारी UMC बनती है तो उसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन हमें विकल्प तो दे। ऑनलाइन का भी होगा। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो तब किस तरह का? तो हम इससे ही बड़ा आंदोलन करेंगे और यूनिवर्सिटी का घेराव करने का काम करेंगे। आज कुछ छात्र जो कि सफीदो PG कॉलेज से ही है, वो आज जींद CRS में पहुंचे हैं जी, क्या करेंगे? आज कुछ छात्र जींद, देखिए उनकी रणनीति अलग है, उस बारे में कुछ नहीं कहना। छात्र तो जब दे सकते हैं यहाँ पहले तो न्यूज़ पर खबर को शेयर करें कि यहाँ पर जो DAFC के द्वारा भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और उनकी डिमांड यही है कि जो क्लासेस जो ऑनलाइन लगी है तो एग्जाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। तो आप देखना सकते न्यूज़ खबर को दूसरे शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना न भूलें और कमेंट जरूर करें। टक्कर में खून न खोला, ऑनलाइन परीक्षा की मांग जो छात्रों के द्वारा की गई